यहाँ के किसानों के उन्नत तरह के बीज उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ाने में यह विश्वविद्यालय सफल हो रहा है और कई ऐसे चीज़ों पर रिसर्च किया है जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको 17वें स्थापना दिवस पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय का भव्य आयोजन। कृषि मंत्री बोले, नए प्रयोगों से किसान को मिल रहा लाभ। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 17वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह, गरिमा और उल्लास के साथ मनाया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने वर्चुअल माध्यम से किया और विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार रहे। कार्यक्रम में भागलपुर सांसद अजय मंडल, कहलगांव विधायक शुभानंद, मुकेश शुड्डू, साई समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं कुलपति डॉक्टर DR सिंह, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद, प्रगतिशील किसान, पूर्व छात्र और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। अपने संबोधन में कृषि मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वर्ष 2010 में स्थापित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय लगातार नए प्रयोग किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करा रहा है, जिससे किसानों की आय और उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कृषि रोड मैप के तहत लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं और धान एवं दलहन उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। स्थापना दिवस है। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक को, सभी यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ पर सभी छात्र और छात्राओं को और खास करके यहाँ से जुड़े सभी किसानों को, वैज्ञानिकों को शुभकामना देने के लिए मैं आया था। शुभकामना दे रहा हूँ कि विश्वविद्यालय लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और नए प्रयोग से नए प्रयोग करके यहाँ के किसानों के उन्नत तरह के बीज उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ाने में यह विश्वविद्यालय सफल हो रहा है और कई ऐसे चीज़ों पर रिसर्च किया है जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यताएं मिली है, सम्मान मिला है। इसके लिए यहाँ के जो कुलपति हैं DR सिंह साहब, उनको धन्यवाद और शुभकामना देते हैं और इनकी पूरी टीम को शुभकामना देते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ते रहें ताकि बिहार को और ऊंचाई पर ले जाएं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का जो सपना उसको साकार करें। हमारे सम्मान नेता नीतीश कुमार जी ने जिसकी शुरुआत की थी बिहार में, वह शुरुआत फल फूल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको और ऊंचाई तक ले जाने में कामयाब होगा। मंत्री जी एक बात बताइए, जैन जी को कितना सपोर्ट मिलेगा आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करना चाहते हैं उनको हर प्रकार का सहयोग मिल रहा है और आपने देखा है कि कृषि कार्य से लोग मुंह मोड़ चुके थे। हमारे जो नई पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो खेती की तरफ से मुंह मोड़ करके व्यापार की तरफ जा रहे थे, नौकरी की तरफ जा रहे थे। जब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, तत्काल मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने बिहार में कृषि रोड मैप शुरू किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसकी शुरुआत किया और कृषि रोड मैप पर जब काम होने लगा तो खेती में के तरफ लोग बढ़ने लगे और खेती इतनी बेहतर हो गई कि चाइना को भी हम चावल के मामले में, धान के मामले में हम उनको पीछे छोड़ा और कई तरह के गेहूं में, मक्का में और अन्य प्रकार के जो हमारे फसलें हैं उसमें हमने
अपने भारत के कई राज्यों से ज्यादा किया और देश के कई देशों को भी हमने पछाड़ करके कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम। जी के भटकाव को रोकेगा किसान ये कृषि जो नई पीढ़ियां हमारी है उन पीढ़ियों को इसमें समावेश करने के लिए पूरी स्पेस बनाएगा। के बिना तो जीवन नहीं है और अगर किसान रहेंगे नहीं तो हम लोग को वो भोजन प्राप्त होगा नहीं। लोग बीच में इंजीनियर डॉक्टर बनने की मेहनत है लेकिन बहुत किसान बनने की चाहत कम है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक एक ऐसा है जो उत्पादन को बढ़ा रहा है। अब जिस 1 एकड़ की जमीन में पहले धान जो उत्पादन थी आज उसकी दुगनी हो गई, तिगुनी हो गई। तो ये एक अचीवमेंट है, कृषि वैज्ञानिक के बिना ये संभव नहीं है। और मौसम अनुकूल जो आपको खेती करनी है इसके लिए ये लोग सारा प्रबंधन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, अब बहुत सारे चीजों को सिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी इनसे ज्यादा जरूरी मानव के लिए कुछ नहीं है कि कृषि और ये नहीं रहेगा कोई आगे। अलग अलग उत्पाद आपने देखा, देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्सीलेंट। ये देखिए मैं यहाँ के वाइस चांसलर साहब के इनिशिएटिव से यानी उनके नए नए सोच से मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ। अभी वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसानों को प्रेरित किया है सिंदूर उगाने के लिए। सिंदूर तो वो उन्हीं की प्रेरणा से अभी आप दिख रहा है कि ब्लू टी, हनी और वो कटहल का आटा, ये सब एक नई सोच है जिस ऊंचाइयों पर ये जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके संरक्षण में निश्चित बहुत आगे जाएगा।